वह पूरे गांव की सबसे बदसूरत लड़की मानी जाती थी, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसका चेहरा एक लापता अमीर महिला से हैरान करने वाली हद तक मिलता जुलता है। यह जानकर भाई बहन के मन में तुरंत एक बेहद साहसी विचार आया। अगर चुई हुआ अमीर महिला बनकर उसके घर में घुस जाए तो रातों रात अमीर बनना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। भाई ने अपनी बची खुची आखिरी 50 रुपए खर्च कर चुई हुआ के लिए एक जोड़ी रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस खरीदे। चुई हुआ बेसब्री से आईने के सामने पहुंची और भूरे रंग के लेंस अपनी नीली आंखों पर लगा ली। अब उसकी आंखें भी उस अमीर महिला जैसी ही दिखने लगी। इसके बाद चुई हुआ सीधे पुलिस थाने पहुंची। उसने ऐसा नाटक किया जैसे वह अभी अभी भेड़ियों के अड्डे से भागकर आई हो। उसने कहा कि उसे मानव तस्करों ने अगवा कर लिया था और यातनाएं देकर उसकी यह हालत कर दी। उसकी शानदार अदाकारी ने पुलिस को जरा भी शक नहीं होने दिया। पुलिस ने तुरंत गहरी नींद में सौ रहे उस अमीर व्यक्ति को खबर दी, आपकी पत्नी जो 5 साल से लापता थी मिल गई है। पति वेंग शून्य फौरन थाने पहुंच गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी पत्नी सचमुच जिंदा थी। सामने खड़ी महिला के चेहरे पर बस एक निशान था, बाकी वह बिल्कुल उसकी पत्नी जैसी ही दिखती थी। चुई हुआ को लगा कि वह अपनी अभिनय कला से सबको धोखा दे देगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह एक कहीं बड़े षड्यंत्र में फंस चुकी है। घर लौटते ही पति ने परखने के इरादे से पूछा, क्या तुम्हें याद है हमारी आखिरी मुलाकात में हमने क्या किया था? चुई हुआ को लगा कि वह आसानी से संभाल लेगी, लेकिन ननद के सामने उसकी पोल खुलने लगी। कॉफी पीते समय उसने ननद से पूछा, चीनी डालूं? जबकि असली पत्नी चीनी और मिठाइयां बिल्कुल नहीं खाती थी। फिर ननद ने पूछा, तुम तो दर्द से डरती थी, फिर नाक में छेद कब करवाया? उसने एक पुरानी तस्वीर दिखाते हुए कहा, यह हमारी अलग होने से 2 दिन पहले की फोटो है, तब तुम्हारी नाक में कोई छेद नहीं था। चुई हुआ ने घबराहट छिपाते हुए कहा, हमारे अलग होने से 1 दिन पहले करवाया था, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। इस जवाब से ननद का शक कुछ हद तक दूर हो गया। लेकिन एक दिन जब चुई हुआ ने दस्तखत किए तो उसने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया। यही बात ननद को पूरी तरह यकीन दिला गई कि यह औरत नकली है, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि उसकी भाभी पहले बाएं हाथ से लिखा करती थी। ननद ने चुई हुआ की सारी अजीब हरकतें अपने भाई को बता दी, लेकिन भाई हंस पड़ा और बोला, अगर तुम्हें अगवा कर लिया जाए और तुम्हें भी ऐसी यातनाएं दी जाए तो हो सकता है तुम मुझे भी न पहचान पाओ। इस जवाब पर ननद चुप रह गई। आखिरकार उसने पुलिस को बुलाकर भाई को समझाने की कोशिश की। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, आपकी पत्नी पर कई शक की बातें हैं। उसने अपहरणकर्ताओं को फिल्मी खलनायकों की तरह बयान किया है, लेकिन अमीर आदमी अड़ा रहा। यही मेरी पत्नी है, हम 5 साल तक साथ रहे हैं, उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सका। रात को ननद ने पुलिस और अपनी शंकाएं एक पर्ची पर लिखकर चुपके से चुई हुआ को दे दी। अगले दिन चुई हुआ ने भाई से शिकायत की, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि अमीर औरत बाएं हाथ से लिखती थी? भाई ने कहा, मुझे भी नहीं पता था कि वह बाएं हाथ से लिखती है। जल्दी पैसे हाथ लगाने के लिए भाई ने अमीर आदमी का ड्राइवर बनना तय कर लिया। इसी दौरान चुई हुआ ने अमीर आदमी से कई दस्तावेज चुरा लिए, लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो पता चला कि वे सब बेकार कागज है। कबाड़ में बेचने पर इनकी कीमत भी बस कुछ पैसों की ही थी। भाई ने चुई हुआ से फिर कोई और तरीका सोचने को कहा। उसी वक्त ननद चुई हुआ को ढूंढती हुई उधर ही आती दिखी। दोनों एकदम घबरा गए और तुरंत वेंटिलेशन डक्ट के पीछे छिप गए। लग रहा था कि अब तो सारा भेद खुल ही जाएगा। एन मौके पर अमीर आदमी ने अपनी बहन को आवाज देकर बुला लिया। तभी जाकर भाई बहन ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी रात नहाने के बाद चुई हुआ ने देखा कि उसके कॉन्टैक्ट लेंस कमरे में ही गिर गए हैं। मुसीबत यह थी कि अमीर आदमी उस समय बिस्तर पर बैठा हुआ था। वह दबे पांव बिल्कुल आवाज के बिना लेंस उठाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें जेब में रखा, डिब्बा फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। चुई हुआ के तो होश ही उड़ गए। सौभाग्य से उस समय अमीर आदमी हेडफोन लगाए हुए था, इसलिए वह आवाज नहीं सुन सका। चुई हुआ बच तो गई, लेकिन क्या सच में वह नजर से बच पाई थी? भले ही चुई हुआ भाई का भरोसा जीत चुकी थी, लेकिन ननद की नजरों से वह नहीं बच सकी। एक दिन ननद को अचानक एक अहम सुराग याद आया। उसने तय किया कि अब पुलिस के साथ जाकर चुई हुआ का भंडा फोड़ दिया जाए। उसने भाई को फोन करके कहा, भाभी के दाएं कंधे पर एक जन्म चिन्ह है, बस उसके कपड़े उतार कर देख लो, सच अपने आप सामने आ जाएगा। यह सुनते ही चुई हुआ का भाई घबरा गया। उसने बहाना बनाकर गाड़ी से उतरकर पेशाब करने की बात कही और तुरंत चुई हुआ को फोन मिलाया। लेकिन उस समय चुई हुआ गहरी नींद में थी। कई बार कॉल करने पर भी उसने फोन नहीं उठाया। उधर अमीर आदमी जल्दी जल्दी घर लौटा। उसे कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला कि पुलिस और ननद ने जबरदस्ती चुई हुआ के कपड़े खींच दिए। हैरानी की बात यह थी कि चुई हुआ के कंधे पर वाकई जन्म चिन्ह मौजूद था। ननद को यकीन ही नहीं हुआ। वह बार बार जोर से रगड़ने लगी, लेकिन वह निशान किसी तरह मिटा नहीं। उसी समय अमीर आदमी घर पहुंच गया। चुई हुआ फौरन उसकी बाहों में छिप गई। अब जाकर ननद का शक पूरी तरह खत्म हो गया। उसने तुरंत चुई हुआ को 5 सितारा होटल में शानदार दावत दी और माफी के तौर पर पुलिस से भी जांच बंद करवाने को कहा। अब चुई हुआ ने सबका भरोसा जीत लिया था। गरीब से अमीर बनने का सपना बस समय की बात लग रहा था, लेकिन हकीकत यह थी कि अमीर आदमी पहले ही दिन से जानता था कि चुई हुआ नकली है। फिर भी वह हर बार उसे बचाता रहा। उसने उसे उजागर नहीं किया क्योंकि उसकी असली पत्नी उसके साथ बेवफा थी। गुस्से में आकर उसने पत्नी को मार डाला, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसने अपने शानदार खाना पकाने के हुनर का इस्तेमाल किया। उसने ऐसा खाना बनाया और उसे पुलिस कप्तान को खिला दिया कि कोई शक ही न करवाए। आज भी जब जब कप्तान उस डिश को याद करता है तो अमीर आदमी की खाना बनाने की तारीफ करते नहीं थका। जब तक चुई हुआ जिंदा है तब तक किसी को भी असली पत्नी की मौत का सच पता नहीं चलेगा। एक दिन चुई हुआ ननद के साथ खरीदारी से लौट रही थी, तभी एक जान पहचान वाले ने उसे देखते ही पहचान लिया और जोर से उसका नाम पुकार दिया। डर के मारे उसने ननद से कहा कि शायद वह औरत किसी और को समझ बैठी है। उस दिन के बाद चुई हुआ हर वक्त डरी सहमी रहने लगी। छोटी सी आवाज पर भी वह चौंक जाती थी। उसे अच्छी तरह पता था कि सच ज्यादा दिन छुप नहीं सका। इसी डर में उसने तय किया कि रात में ही कुछ कीमती सामान लेकर भाग जाएगी। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। वह घबराकर
आकर बिस्तर के नीचे छिप गई और वहीं उसने एक ऐसा राज सुन लिया जिसने उसके होश उड़ा दिए। अमीर आदमी धीरे धीरे आकर बिस्तर के किनारे बैठ गया। आज इतने दिनों तक तुम्हारे साथ रहते हुए तभी चुई हुआ को एहसास हुआ कि अमीर आदमी को पहले से पता था कि वह असली पत्नी नहीं है, तो फिर उसने पुलिस के सामने उसे बेनकाब क्यों नहीं किया। यह सोचकर ही चुई हुआ के रोंगटे खड़े हो गए। इसी बीच अमीर आदमी के हाथ से एक बोतल जमीन पर गिर पड़ी। बिस्तर के नीचे छिपी चुई हुआ डर के मारे जड़ हो गई। उसे लगा कि यह आदमी कितना विकृत है, लेकिन संयोग से जब अमीर आदमी झुकर बोतल उठाने लगा तो उसने चुई हुआ को नहीं देखा। पिछली रात कही गई उसी बातों को याद करते हुए चुई हुआ ने खाना खाते समय सिर्फ शाकाहारी भोजन ही चुना, क्योंकि जैसे ही वह मांस देखती उसे उलटी आने लगी थी। अमीर आदमी मानो सब कुछ समझ चुका था। उसने कार गैराज में जाकर इंजन स्टार्ट किया और एक्सीलरेटर जोर से दबा दिया। जब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक खतरनाक स्तर तक पहुंच गई तो उसने दूसरे फोन से चुई हुआ को कॉल किया और कहा कि उसका फोन कार में छूट गया है, कृपया गैराज जाकर ले आओ। जैसे ही चुई हुआ गैराज में दाखिल हुई, अमीर आदमी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। चुई हुआ जितना भी दरवाजा पीटी रही उसने अनसुना कर दिया, लेकिन तभी वह हैरान रह गया क्योंकि उसने देखा कि चुई हुआ तो रसोई में आराम से कॉफी बना रही है। घबराकर अमीर आदमी ने फौरन गैराज का दरवाजा खोला और अपनी बहन को बाहर सहारा देकर निकाला। तभी पता चला कि चुई हुआ को पहले ही उसके इरादों का अंदाजा हो गया था और इस तरह वह मौत से बाल बाल बच गई। चुई हुआ को मारने में नाकाम रहकर अमीर आदमी को कोई और रास्ता ढूंढना पड़ा। इसी दौरान उसे पुलिस स्टेशन से फोन आया, आपके ड्राइवर के साथ हादसा हो गया है, कृपया तुरंत अस्पताल आइए। अमीर आदमी चुई हुआ को साथ लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन ड्राइवर को उस हालत में देखकर चुई हुआ मुश्किल से अपने आंसू रोक पाया। जांच में पुलिस ने पाया कि ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की गई थी। हैरानी की बात यह थी कि ड्राइवर तो सिर्फ एक मामूली कर्मचारी था, तो फिर कोई उसे मारना क्यों चाहेगा। सच्चाई अब ड्राइवर के होश में आने के बाद ही सामने आ सकती थी। अब चुई हुआ ने तय कर लिया कि या तो सब कुछ खत्म करेगी या पूरी तरह निपटा देगी। वह दराज तोड़कर अमीर आदमी की पत्नी की मृत्यु से जुड़े कागज निकालना चाहती थी ताकि उन्हें दिखाकर पैसे ऐंठ सके, लेकिन बाहर ननद मौजूद थी जो आवाज सुन सकती थी। चुई हुआ यह देखने बाहर गई कि वह सो रही है या नहीं। उसी समय ननद अपने कमरे से बाहर आ गई और बोली कि भाई आज देर से आएगा, वह अस्पताल गया है ड्राइवर से मिलने। यह सुनते ही चुई हुआ के दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि अमीर आदमी उसके भाई को भी मरवाना चाहता है। वह घबराकर सीधे अस्पताल की ओर भागी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका भाई सफेद चादर से ढका हुआ पड़ा था। चुई हुआ के पैर जवाब दे गए और वह वहीं जमीन पर बैठ गई। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया ड्राइवर मरा नहीं है, उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है, यहाँ कोई और मृत व्यक्ति है। यह सुनकर चुई हुआ ने राहत की सांस ली। घर लौटकर उसने दराज की चाबी ढूंढ निकाली। जैसे ही वह कमरे से निकलने वाली थी, पीछे से अमीर आदमी की आवाज आई। उसने चुई हुआ को पकड़ लिया और अजीब सी बातें करने लगा। पकड़े जाने के डर से चुई हुआ ने उसे जोर से धक्का दिया। अगले ही पल ननद ने उसे पकड़ लिया। अमीर आदमी ने अपनी बहन से कहा कि चुई हुआ को पुलिस स्टेशन ले जाओ क्योंकि वह चोर है, लेकिन कहानी में फिर से मोड़ आया। ननद ने उल्टा अपने भाई को कमरे में बंद कर दिया। असल में चुई हुआ पहले ही ननद को सच बता चुकी थी कि वह नकली है। शुरुआत में वह सिर्फ पैसों के लिए आई थी, लेकिन बाद में उसने समझ लिया कि उसे यह पता चल गया कि तुम्हारे भाई ने ही तुम्हारी भाभी की हत्या की है। सारे सबूत उसी दराज में छिपे हुए हैं। पहली बार पूरी बात सुनने के बाद ननद ने चुई हुआ पर भरोसा किया और पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और उस कटी हुई उंगली को DNA जांच के लिए भेज दिया गया। सबको लगा कि आखिरकार कातिल पकड़ लिया गया है, लेकिन अगले ही दिन जांच रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि वह कटी हुई उंगली अमीर आदमी की पत्नी की नहीं थी। गुस्से में आकर ननद ने जोर से झोया के गाल पर थप्पड़ मार दिया। उसने कहा कि लू झोया सिर्फ झूठ बोलने वाली एक धोखेबाज है। इस समय झोया कुछ भी साबित नहीं कर पा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब हुआ कैसे। असल में यह सब अमीर आदमी की रची हुई साजिश थी। वह कटी हुई उंगली उसने अपने एक शागिर्द से मंगवाई थी जो कभी डॉक्टर रह चुका था। उसके लिए मुर्दा घर से किसी की उंगली लाना कोई मुश्किल काम नहीं था। उस रात अमीर आदमी को पता था कि झोया बिस्तर के नीचे छिपी है। उसने जो बातें कही वे जानबूझकर झोया को सुनाने के लिए थी ताकि वह खुद ही अपनी पहचान उजागर कर दे। इस तरह उसने न सिर्फ पत्नी की हत्या के आरोप से खुद को बचा लिया बल्कि झोया को भी जेल भिजवा दिया। एक ही चाल में दोनों काम हो गए। जेल से छूटे ही अमीर आदमी ने अपने शागिर्द को धन्यवाद देने के लिए मशरूम का सूप बनाया, लेकिन 1 घंटे बाद ही वह शागिर्द उसे कुर्सी से बांध चुका था। तब पता चला कि वही शागिर्द कभी उसकी पत्नी का प्रेमी था। वह अमीर आदमी से बेहद नफरत करता था क्योंकि उसने उसकी प्रेमिका को मार दिया था। अब वह उसी तरह अमीर आदमी को मारना चाहता था, लेकिन अमीर आदमी अजीब तरह से शांत था। अगले ही पल शागिर्द के हाथ पैर ढीले पड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। अमीर आदमी हंसते हुए बोला, अभी अभी जो स्वादिष्ट मशरूम सूप तुमने पिया था याद है? वह मैंने बेहद जहरीले मशरूम से बनाया था। इस तरह शागिर्द भी उसी के हाथों मारा गया। जब अमीर आदमी यह सोचकर खुश हो रहा था कि उसने अपने सारे दुश्मन हमेशा के लिए खत्म कर दिए हैं, उसी समय जेल में बंद झोया की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसने देखा कि नई आई कैदी वही लड़की है जो पहले उसके साथ चोरी किया करती थी। जब उस कैदी ने कहा कि 1 घंटे बाद कोई उसे जमानत पर छुड़ाने आने वाला है, तो झोया के दिमाग में एक योजना सूझी। उसने पहले उस कैदी को बेहोश किया, फिर उसकी जगह काले कपड़े में पत्थर बांध दिया। इस तरह झोया आसानी से जेल से भाग निकली। जब तक पहरेदारों को कुछ समझ आता वह काफी दूर जा चुकी थी। झोया भागकर उसी झुग्गी बस्ती में पहुंची जहां वह पहले रहती थी। अचानक 2 सादे कपड़ों में पुलिस वाले उसके सामने आ गए। डर के मारे वह दौड़ पड़ी। वह एक ताकतवर आदमी के घर में घुस गई और उससे मदद की गुहार लगाई। उसने पहले तो हामी भर ली, लेकिन अगले ही पल वह पुलिस को वहीं ले आया। पुलिस झोया को थाने ले गई और उससे पूछताछ शुरू की। अब झोया और विरोध नहीं करना चाहती थी। उसने बेपरवाही से कहा, सीधे मुझे जेल भेज दो, लेकिन पुलिस कप्तान उससे बातचीत करने लगा। वह चाहता था कि झोया उनकी मदद करे,
करे और अमीर आदमी के पत्नी की हत्या के ठोस सबूत इकट्ठा करने में साथ दे। जोया हैरान रह गई। उससे पता चला कि पुलिस पहले से जानती थी कि अमीर आदमी ही कातिल है। उसने पूछा, फिर आप लोग उसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं करते, उल्टा उसका साथ क्यों देते रहे? कप्तान ने जवाब दिया, हम गिरफ्तार करना चाहते थे लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं थे। बिना सबूत हम उसे सजा नहीं दिला सके। सबूत जुटाने के लिए जोया को दोबारा अमीर आदमी के घर लौटना होगा, लेकिन अब उसका भाई अमीर आदमी के जहर से मारा जा चुका था। वह रोज उसके खाने में धीरे धीरे जहर मिलाता रहा था। जोया को देखते ही अमीर आदमी कुछ पल के लिए सचमुच भ्रमित हो गया। वह अपनी पत्नी को भूलना चाहता था, लेकिन उसी पल उसे लगने लगा कि सामने खड़ी औरत वाकई उसकी पत्नी ही है। उसने पूछा, तुम इतने सालों तक आखिर कहाँ गायब थी? यह देखकर जोया ने नाटक को पूरी तरह सच बना देने का फैसला किया। उसने अमीर आदमी की पत्नी के पुराने लहजे की नकल करते हुए चिल्लाकर कहा, अब तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुमने कभी भी किसी आदमी पर मुझ पर भरोसा नहीं किया। अमीर आदमी गुस्से से पागल हो गया। उसने जोर से गिलास जमीन पर पटक दिया और जोया को पकड़कर धक्का दे दिया, लेकिन कांच के टुकड़ों से जोया का हाथ कट गया। यह देखते ही अमीर आदमी का दिल अचानक पिघल गया। भले ही वह जानता था कि जोया नकली है, फिर भी वह उसे अपनी पत्नी मानने लगा। उसने जमीन से कांच का एक टुकड़ा उठाया और जानबूझकर अपने हाथ में चुभा दिया ताकि खून निकल आए। यही उसका माफी मांगने का तरीका था। अमीर आदमी की इस सनक को देखकर जोया सचमुच डर गई। उसने पुलिस से जाकर कहा कि वह अब यह सब छोड़ना चाहती है, लेकिन पुलिस ने कहा, बस एक आखिरी बार, आज रात अमीर आदमी तुम्हारे भाई को दोबारा जांच के लिए अस्पताल ले जाएगा। उसी समय तुम उसके घर जाकर हत्या के सबूत चुरा लो, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। यह कहकर पुलिस ने उसे एक स्प्रे बोतल दी, जिससे किसी के चेहरे पर छिड़कते ही वह 1 सेकंड में बेहोश हो जाएगा। मजबूर जोया एक बार फिर जान जोखिम में डालने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने देखा कि अमीर आदमी गाड़ी लेकर निकल गया है, वह फौरन मुख्य द्वार पर पहुंची और वहां तैनात सुरक्षा गार्ड को स्प्रे कर बेहोश कर दिया। फिर वह चुपचाप घर के अंदर घुस गई। उसने अमीर आदमी के कमरे में हर जगह खोजबीन की और आखिरकार एक छोटा सा डिब्बा मिल गया। सबूत मिलते ही जोया बाहर भागी और पुलिस को फोन कर वहां आने को कहा, लेकिन जैसे ही उसने फोन काटा, पीछे से एक आदमी ने उसे बेहोश कर दिया। उस आदमी ने जोया को बांधकर सीधे अमीर आदमी के पास पहुंचा दिया। अमीर आदमी को देखते ही जोया उसे मार डालना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जंजीरों से जकड़े हुए थे। अमीर आदमी ने कुछ अपमानजनक बातें कही और फिर उसे उस आदमी के हवाले कर दिया। जब वह आदमी जोया को खोलने लगा ताकि उससे कोई काम करवा सके, तभी जोया ने अपनी पहले से छिपाई हुई छुरी निकाल ली और एक ही वार में उस आदमी को मार डाला। इस तरह उसने अपनी जान बचा ली। दूसरी ओर अमीर आदमी की बहन को भी उसके अपराध के सबूत मिल गए। एक दिन जब वह अपनी भाभी की किताबें सहेज रही थी, तो उसे एक डायरी मिली जिस पर उपन्यास का कवर चढ़ा हुआ था। डायरी में भाभी के लिखे हुए तमाम विचार दर्ज थे, लेकिन आखिरी पन्ने पर भाभी ने लिखा था कि वह अमीर आदमी से माफी मांगने जा रही है, और उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा गया था। उसे यकीन हो गया कि उसी दिन भाभी के साथ कुछ अनहोनी हुई थी। जब वह डायरी लेकर पुलिस के पास जाने ही वाली थी, उसी समय पुलिस खुद घर पहुंच गई। उसने डायरी पुलिस को सौंपते हुए कहा, यही मेरे भाई द्वारा पत्नी की हत्या का सबूत है। लेकिन जब पुलिस ने डायरी खोली तो अंदर की सारी लिखावट एक उपन्यास में बदल चुकी थी। ननद पूरी तरह हैरान रह गई, यह सब अचानक कैसे बदल गया। लेकिन जैसे ही उसने अमीर आदमी की ओर देखा, उसी पल उसे सब समझ में आ गया। असल में अमीर आदमी बहुत पहले ही उसकी सच्चाई पहचान चुका था। वह जानता था कि यह बहन एक चलता फिरता टाइम बम है, इसलिए उसने पहले ही उस डायरी को बदलकर एक उपन्यास रख दिया था। आखिर में अमीर आदमी ने सारी साजिश बहन पर डाल दी और कहा कि भाभी की हत्या की असली संदिग्ध वही है। बहन को ले जाते समय उसने अमीर आदमी से कहा, डायरी को ध्यान से पढ़ना, पढ़ने के बाद तुम जरूर पछताओगे। जब अमीर आदमी ने डायरी पढ़ी तो उसे सच्चाई का पता चला। पत्नी ने उससे माफी मांगने से पहले ही उस आदमी से रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह गर्भवती है और बच्चे का पिता खुद अमीर आदमी ही था। यह पढ़कर अमीर आदमी टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही हाथों अपनी पत्नी और अपने अजन्मे बच्चे की हत्या कर दी है। लेकिन तभी पीछे से एक बंदूक उसके सिर पर आ टिकी। वह जोया का भाई था। असल में वह कभी मरा ही नहीं था। पहले जब जब अमीर आदमी उसे जहरीला खाना देता, वह बस एक और मुंह में डालता और उसके जाते ही सब उगल देता था। आज उसे अमीर आदमी को गोली मारने का सुनहरा मौका मिल गया था। कुछ देर बाद दोनों भाई बहन मिल पाए। भाई ने खुशी खुशी कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैंने अमीर आदमी को बांध रखा है, अभी उसे तुम्हें दिखाने लाता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने अमीर आदमी को खोलना शुरू किया, अमीर आदमी ने मौका पाकर एक लकड़ी की छड़ी उठाई और उससे मारकर बेहोश कर दिया। शोर सुनकर जोया दौड़ती हुई आई और हाथ में चाकू ले लिया। अंदर घुसे ही उसने अपने भाई को जमीन पर पड़ा देखा। वह गुस्से से चिल्लाई, तू सच में एक दरिंदा है। यह कहते हुए उसने बंदूक उठाई और अमीर आदमी को खत्म करने ही वाली थी, लेकिन तब तक अमीर आदमी जंजीरें खोल चुका था। जोया कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने दोनों को अंदर से बंद कर दिया। सौभाग्य से उनके पास अब भी एक बंदूक थी जिससे वे दरवाजे का ताला तोड़ सकते थे, लेकिन आगे की जिंदगी वे कैसे जिएंगे यह किसी को नहीं पता था। दूसरी ओर अमीर आदमी थाने पहुंचा और किसी तरह अपनी बहन को मुसीबत से निकाल लिया। भले ही वह बहुत पछतावे का नाटक कर रहा था, लेकिन बहन उसे माफ करने को तैयार नहीं थी। इसके बावजूद अमीर आदमी के मन में मारने की इच्छा अब भी जिंदा थी। उसने लोगों के जरिए जोया के भाई को घर बुलवाया और उसे 10 लाख रुपए दे दिए। शर्त बस इतनी थी, उसे जोया अमीर आदमी के हवाले करनी होगी। भाई ने एक पल की भी हिचक नहीं दिखाई। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। वह खुशी खुशी लौटकर जोया से बोला, मुझे अमीर आदमी से पैसे मिल गए हैं, अब हम इस पैसे से विदेश चलेंगे और नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन जोया को खुशी नहीं हुई। उसका मन बार बार कह रहा था कि इसमें कोई गहरी साजिश छिपी है। अगले दिन भाई जोया को लेकर गाड़ी में बैठा, लेकिन जोया ने एक नजर में पहचान लिया कि ड्राइवर खुद अमीर आदमी है। तभी उसे समझ आ गया, भाई ने पैसे लेकर उसे बेच दिया है। जोया तुरंत जान बचाकर भागी। भाई उसके पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन कुछ दूर जाकर उसकी सांस फूल गई और वह जमीन पर गिर पड़ा।
थोड़ी ही देर में उसका शरीर अकड़ गया और उसने दम तोड़ दिया। असल में अमीर आदमी ने उसकी कॉफी में पहले ही जहर मिला दिया था। अब अमीर आदमी के रास्ते में सिर्फ झोया ही बची थी और उधर झोया भी यही सोच रही थी कि आखिर उस राक्षस को कैसे मारा जाए। वह रोज उसी जगह आती थी। वह अमीर आदमी के घर के बाहर मौका तलाश रही थी, लेकिन उसी दिन उसका सामना एक भिखारी से हो गया जो जोर जोर से विरोध कर रहा था। जैसे ही उसने पलट कर देखा, भिखारी ने अचानक जहरीला पाउडर उसके चेहरे पर फूंक दिया। जब उसकी आंख खुली तो वह बंधी हुई थी। उसने सामने मेज पर कई चाकू रखे देखे। वह रेंग कर अपने पैरों की जंजीर काटना चाहती थी, लेकिन जंजीर इतनी छोटी थी कि वह वहां तक पहुंच ही नहीं सकी। कुछ देर बाद अमीर आदमी अंदर आया। वह हंसे हुए मेज पर पड़े चाकुओं की ओर देखकर बोला, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे परफेक्ट डिश बनाऊंगा। झोया को यह सुनकर हंसी आ गई, लेकिन अमीर आदमी ने ज्यादा बात नहीं की। उसने सीधे उस पर चाकू से वार कर दिया। इस वार से झोया की ताकत जवाब दे गई। जैसे ही अमीर आदमी अगला कदम उठाने वाला था, झोया ने अचानक हथकड़ी से उसे जकड़ लिया। अमीर आदमी चाकू उठाकर पलटवार करना चाहता था, लेकिन झोया ने पूरी ताकत से वही चाकू उसी के शरीर में घोंप दिया। हथकड़ी की चाबी फिसलकर जमीन पर गिर गई। झोया बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए चाबी तक पहुंची और एक हथकड़ी खोल ली, लेकिन उसने भागने का रास्ता नहीं चुना। वह रेंग कर अमीर आदमी के पास गई, अपने शरीर को उसके शरीर से सटा लिया और फिर चाबी को जोर से दूर फेंक दिया। जब वह अमीर आदमी को पूरी तरह मार नहीं सकी तो उसने तय किया, अगर जीना नहीं तो 7 साल